नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिक्स में भारत में संविधान सभा का गठन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। जो लोग चैनल पर नए हों वो लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं हम संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथ से क्या किए थे, लिखे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान की चित्रकारी की थी। ठीक है, संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। जो भी संसद का केंद्रीय कक्ष है वहाँ पे मूल संविधान को जो हाथों से लिखा गया था, किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा जी ने। उसको क्या किया गया है, वहाँ पे रखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष चित्तानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, जब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसके कौन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। ये जो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको लास्ट तक देखें। ठीक है, संविधान सभा देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और अध्यक्ष कौन उसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य जो प्रस्ताव दिया था उसको क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा की जो बैठक है 24 जनवरी 50 अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसकी जो लास्ट बैठक हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। हमने इसके पीछे देखो बताया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और अंतिम बैठक इसकी कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को साथ ही में स्वीकारा गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 की ही संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। याद रहेगा अब आप लोगों को। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को कब स्वीकार किया गया? राजभाषा के रूप में। राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस बनाते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया, जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया है? पिगली बतैया ने। याद रखना, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वह हमेशा 3:2 के रेशियो में रहता है। लंबाई चौड़ाई का जो उसका अनुपात होता है 3:2 के रेशियो में रहता है। इसको डिजाइन किसने किया था? पिगली बेकैया ने डिजाइन किया था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा के निर्वाचन। जो निर्वाचन हुआ उस पर हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, जब भारत आज़ाद होना था, ठीक है, तो उसी के समय जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, जबकि कुल सीटों का संख्या कितनी थी? 289 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरफ से हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। मतलब ये माना गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना जाएगा। इस हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया लोगों का। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। मात्र 15 उस टाइम संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी।
ठीक है। अब हम समझते हैं प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, उसमें उसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। जैसे संविधान सभा के लोगों को चुन लिया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कई कमेटियां बनाई गई संविधान बनाने के लिए, तो उसमें प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। संविधान का क्या करना था? इनका काम ड्राफ्ट तैयार करना कि कैसे संविधान लिखा जाए, क्या बनाया जाए, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उसके बाद इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य देख लो भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो अध्यक्ष ही थे। उसके बाद BL मीत थे, KM मुंशी जी थे, मोहम्मद सादुल्ला जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, N गोपाल स्वामी अय्यर जी थे, DP खेतान जी थे, ठीक है। इन लोगों को मिला के प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। उसके बाद इसके अलावा भी और कई सारी समितियां बनी जो अलग अलग चीज़ों पे काम करेगी। तो उस समितियों के हम अध्यक्ष को देख लेंगे, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे झंडा समिति, जो हमारी झंडा बना, ठीक है, जिसको डिजाइन पिघली वेकैया ने किया, उस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अगला हम समझेंगे संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। याद रखना आप सब लोग, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की तिथि कब थी? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान सभा की देखो, संविधान का अंगीकरण मतलब होता है संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसी बने हुए संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष लगे थे, 11 माह 18 दिन। भारत गणतंत्र बना कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारे संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। और एक चीज़ आप लोग और याद रख लेना कि भारत के राष्ट्रपति भी कौन पहले बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देखो हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इनको क्या किया गया? इन्हों भारत के राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। फैक्ट वीडियो थी, वन लाइनर थी, क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अपने प्रिपरेशन को क्या कर सकते हो? अच्छे से तैयार कर सकते हो। चलिए भाई, जो लोग चैनल पर नए होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।